हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं नफरत भरी मोहब्बत। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। उसके जाते ही आदि अपनी सेंसेस में आया। क्या बेहुदा हरकत है। वो उसे पीछे धकेलता हुआ अपनी जगह से उठते हुए बोला। पूर्वी 2 कदम पीछे हुई, फिर वापस से उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए पास जाने को हुई कि आदि ने कसकर उसकी बाह पकड़ी। गेट आउट, वो इतना तेज बोला कि पूर्वी भी डर गई। उसे पीछे धकेलकर वो केबिन से बाहर निकल गया। वो तेज कदमों से बाहर आया, लेकिन जब तक वो बाहर आया रितिका गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। आदि दौड़ता हुआ आकर दूसरी साइड से गाड़ी में बैठा। उसे देखकर रितिका ने मुंह फेरा। वो सच में रोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आंसू निकल ही रहे थे। आदि ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी ओर किया। उसके आंसू देखकर वो कुछ पल ठहरा। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो बोला, लेकिन उसकी बात पर रितिका के आंसू बढ़े। मैं जानती हूँ मैं वैसी नहीं हूँ जैसी लड़कियाँ आपको पसंद है, वो अपने आंसुओं को रगड़ती हुई बोली। नहीं यार, सच में ऐसा कुछ नहीं है। वो बस पता नहीं ऐसा क्यों कर रही थी, आदि ने कहा, और आप करने दे रहे थे। वो वैसे ही रोती हुई आवाज में बोली। नहीं, मैं क्यों करने दूंगा, वो जोर से बोला। हाथ छोड़िए मेरा, बोलकर उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। रिद्धू यार, ऐसा नहीं है, मैं खुद शौक में था। मैं कुछ बोलता कि तब तक तुम आ गई। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। वो उसे समझाने वाले लहजे में ही बोल रहा था, लेकिन लास्ट वाली लाइन सुनकर रितिका ने उसे घूरा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, क्योंकि घर आ चुका था। शिट, आदि ने बोलते हुए सीट पर एक पंच मारा और खुद भी उसके पीछे भागा। जब तक वो अंदर आया वो सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई नजर आई। वो भी उसके पीछे आया। रितिका ने कमरे में आकर अपना पर्स बेड पर फेंका। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अब वॉशरूम की ओर बढ़ी ही थी कि आदि ने उसकी कलाई पकड़ के उसे अपनी ओर खींचा। वो उसके सीने से जा लगी। छोड़िए मुझे, वो अब भी गुस्से में ही थी। ट्रस्ट मी यार, सच बोल रहा हूँ, वो बोला। मुझे नहीं सुनना है कुछ, छोड़िए। आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आदि उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं थी। आदि ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे खुद से लगाया और दूसरा हाथ उसके गाल पर रखकर उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। उसने उसे कोई रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। वो बेतहासा उसे चूम रहा था। रितिका की आंखें बड़ी हो गई। आदि ने उसकी आंखें देख अपनी आंखें बंद कर ली और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी आंखों पर रखा। रितिका की आंखें अब बंद हो गई। वो उसे सांस लेने का भी वक्त नहीं दे रहा था। दोनों कब बेड तक पहुंचे रितिका को समझ ही नहीं आया। आदि ने उसे बेड पर लेटाया। होठ अब भी उसके होठों के गिरफ्त में लिए हुए थे। आदि ने उसका दुपट्टा खींचकर साइड में फेंका। तब रितिका अपने सेंसेस में आई। आप वो कुछ बोलने को हुई कि आदि ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी। प्लीज आज नहीं, वो सरगोशी भरी आवाज में बोला। तो रितिका चुप हो गई। नजरें अब झुक गई। आदि ने अपने होठ उसकी गर्दन से लगाए। रितिका की पकड़ बेडशीट पर कसी। आदि ने उसकी बाह पर हाथ रख अपना हाथ नीचे करते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां कसी। गले पर हरकत करते होठ कंधे तक आ रहे थे। फिर कुछ पल रुक कर वो हल्का सा ऊपर उठा। उसके ऐसा दूर होने से रितिका ने अपनी आंखें खोली। नजरें उसकी नजरों से मिली तो आंखें अपने आप झुक गई। आदि के चेहरे पर मुस्कान आई। डू आई हैव अ परमिशन? वो वैसे ही उस पर अपनी नजरें गड़ाए बोला। उसकी गर्म सांसें रितिका को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रितिका ने अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखें गहराई से उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में वो कुछ ढूंढ रही थी। आदि ने आगे बढ़कर उसकी पलकों पर अपने होठ रखे हैं। कोई हमदर्दी या और कुछ नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है, मेरी नफरत भरी मोहब्बत, वो सरगोशी भरी आवाज में बोला। रितिका के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने आगे बढ़कर अपनी बाह उसकी गर्दन में डाली। आदि के लबों पर भी मुस्कान आई। उसने अब उसके कंधे से हल्का सूट सरकाया। रितिका ने उसके कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत की। आदि ने अपने तपते होठ उसके कंधे पर रखे। रितिका की आंखें बंद हो गई। एक कपकपी पूरे बदन में महसूस हुई। हाथ उसके बालों पर हरकत करने लगे।
आदि ने अब हल्का उठकर अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। नजरें अब रितिका की नजरों से मिली। उसके होठों पर मुस्कान आई। रितिका ने अपनी गर्दन दूसरी ओर मोड़ी। आदि की मुस्कान ये देखकर गहरी हुई। अपनी शर्ट साइड में रखते हुए वो एक बार फिर से उस पर झुक गया। उसने अब एक झटके से उसे खुद के ऊपर लिया। रितिका के हाथ उसके सीने पर आए। एक हाथ से आदि ने उसके बालों को कान के पीछे किया। रितिका की नजरें उसकी नजरों से मिली। उसकी निगाहों ने जब एक बार फिर परमिशन मांगी तो रितिका ने अपनी गर्दन हिलाई। उसके गाल एकदम दहक रहे थे। आदि ने आगे बढ़कर उसके गालों पर होठ रख दिए। उसके हाथ जब अपने सूट की जिप खोलते महसूस हुए, आंखें अपने आप एक बार फिर बंद हुई। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलती जा रही थी। प्यार के समंदर में खोए दोनों एक दूसरे के होते जा रहे थे। पूरे कमरे में प्यार भरी सांसों का शोर हो चला था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आदि के होठ अब उसकी पीठ पर चल रहे थे। नजरें जब उसके गहरे निशान पर गई तो वो एक पल को ठहरा। रितिका ने अपनी आंखें कसकर बंद की। आंखों के कोरों से एकदम ही आंसू की एक बूंद निकली। आदि ने आगे बढ़कर अपने होठ उसकी उस जख्म पर रख दिए। रितिका के चेहरे पर कुछ सुकून भरे भाव आए। जो जख्म उसे उस जल्लाद ने उस दिन दिया था, अब जाकर वो भरता हुआ महसूस हुआ था। एक दूसरे में खोए हुए दोनों किस पहर नींद के आगोश में चले गए, दोनों को ही अंदाजा नहीं था। मोहब्बत ने अपना काम कर दिया था। नफरत, दर्द और जबरदस्ती से बना ये रिश्ता अब मोहब्बत से तरबतर हो चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक